अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हाज़रीन मोहतरम, आज नबी करीम सय्यद कौनैन मदनी ताजदार सरकार मदीना सरूर सीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि तहियत व सना के हजूर हदिया अक़ीदत व तबरीक पेश करने के लिए हम सब लोग जमा हैं। इब्तदाए ज़िक्र उस रब्बिल लम यज़िल के नाम के साथ जो कायनात का मालिक और मुख्तार है, जिसने कुन कहा तो कायनात वजूद में आ गई, जो इस कायनात की हर चीज़ का खालिक है, इस कायनात में हर चीज़ मखलूक है, खल्क की हुई है। खालिक एक रब की ज़ात है, कादिर एक रब की ज़ात है, और रब्बे कायनात वो है जो कायनात की हर चीज़ का बनाने वाला और हर चीज़ की तख्लीक कार है। वो हमेशा से है और हमेशा के लिए है। वो उसका होना हमेशा से है, न उसकी कोई इब्तदा है न कोई इंतहा है, न वो कभी उसकी इब्तदा हुई न कभी इख्तिताम होना है। वो वाहदहू ला शरीक है। उस रब्बे कायनात ने कायनात की हर चीज बनाई। इस इंसान को रब्बे कायनात ने बेहतरीन अक्ल सलीम और खूबियों के साथ मुज़य्यन करके कायनात में भेजा। कायनात की सारी मखलूक में से इसे अशरफुल मखलूकात बनाया। इसे बसीरत दी, बसारत दी, इसे अक्ले सलीम दी, इसे चलने फिरने के लिए पाँव अता किए, इसे काम करने के लिए हाथ अता किए, इसे सोचने और सूंघने की हिस्स अता की, इसे देखने के लिए बसारत अता की, लेकिन कभी अपना एहसान न जतलाया। ये जमीन खूबसूरत वादियां बनाई, खूबसूरत नजारों से मुज़य्यन फरमाई, कहीं पहाड़ बनाए, कहीं समुंदर बनाए, कहीं बर्फों के तोदे बनाए और कहीं रेगिस्तान बनाए। किसी जगह को फलों से सजाया, किसी को फूलों से सजाया, लेकिन कभी जिक्र ही नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कभी तज़किरा ही ना किया, क्योंकि उस रब्बे कायनात के लिए ये सब कुछ मामूली है। वो कायनात का खालिक है, चाहता तो इससे कई गुना ज्यादा बना देता, चाहता तो इसको भी ना बना। वो हर चीज पे कादिर है, वो किसी चीज का पाबंद नहीं। इसी का नाम तौहीद है। उसका मकाम, उसका मर्तबा इंसानी अक्ल शऊर से मावरा है। इंसान की अकल उसका इहाता नहीं कर सकती और इंसान का शऊर उसको अपने इदराक में नहीं ला सकता। जो इंसान के इदराक और शऊर में मुख्फिल हो जाए वो रब नहीं होता। वो रब नहीं होता। रब वही है जिसकी कुव्वत, जिसका दस्तरस इंसानी अकल से मावरा है, क्योंकि इंसान का शऊर
शऊर उस रब्बे कायनात का तख्लीक करता है। उस रब्बे कायनात ने इस इंसान को तख्लीक किया, सब चीजों को बनाया, लेकिन इंसान को बनाते हुए रब्बे कायनात फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, आस्तानाल या जूड़ा शरीफ, फैज़ान जुराही, शहज़ादा फारूक आज़म। क्यों? क्योंकि ये वो इंसान है जिसको रब्बे कायनात ने अपनी खलीफा बना के कायनात में भेजा है, इसलिए इसे कायनात की तमाम कमालात के हुस्न अता कर दिए। लेकिन फिर भी ये नहीं फरमाया, बेहतरीन तख्लीक तो बता दिया, लेकिन एहसान नहीं जितलाया, एहसान नहीं जितलाया। उस रब्बे कायनात ने कायनात की तमाम नेमतें अता की, हमें औलादें अता की, हमें सेमो ज़र से नवाजा, हमें ज़मीन और ज़मान की नेमतें अता की, हमें फल फूल अता किए, हमें दुनिया में खूबसूरत जिंदगियां नसीब की, हमारे खूबसूरत आबादियां बनाई, हमें कायनात की, तुम किस किस चीज का तज़किरा करोगे? कायनात की हर चीज रब्बे कायनात की अता करता है और रब्बे कायनात की वदीयत करता है, लेकिन उस रब्बे कायनात ने कभी जिक्र ही नहीं किया। सुभान अल्लाह। हाँ, रब्बे कायनात ने जिक्र किया तो कब किया? बेशक मैंने मोमिनों पे एहसान किया, बेशक मैंने मोमिनों पे एहसान किया कि उनमें अपना रसूल सुभान अल्लाह, आस्ताना या जूड़ा शरीफ, फैज़ान जुराही, फैज़ान जुराही, शहज़ादा फारूक आज़म, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब, नारे रिसालत। वो दानाए सबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़ वादिये सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुर्रान वही फुरकान वही यासीन वही ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अपने प्यारे हबीब को रब्बे कायनात ने कायनात में भेजा तो उस वक्त रब्बे कायनात ने फरमाया मैंने एहसान किया। किन लोगों पे किया? उन लोगों पे किया जो मोमिनीन हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह। तो दोस्ताने गरामी, वो रब्बे कायनात जो हमें कायनात अता करता है, जिसने जमीनो जमा अता किए, जिसने कई दुनियाएं आबाद करके अता की, जिसने आसमान सूरज जमीन चांद सितारे सब कुछ बनाया, किसी बात पे उसने एहसान नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्तानाल या जूड़ा शरीफ, फैज़ान जुराही, शहज़ादा फारूक आज़म। वो रब्बे कायनात अपने महबूब को जब भेज रहा है तो एहसान फरमा रहा है कि मैंने एहसान किया। इससे मालूम हुआ कि नबी रहमत सैयद कौनैन मदनी ताजदार की शख्सियत, आपका मकाम, आपका मर्तबा कितना जलीलुल कदर है कि रब्बे कायनात ने जब कायनात में अपने महबूब को भेजा तो कायनात वालों को कहा कि मैंने तुम पे एहसान किया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्यों ना रब कहता? जब अहले कुरैश ने मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन को छुटलाया और छुटला के उन्होंने कहा कि पहले जो उम्मतें और जो लोग बगावत इख्तियार करते थे अंबिया की, रब उन पे अजाब नाज़िल करता था, रब उन पे अजाब नाज़िल फरमाता था। तो आप भी अपने रब को कहें हम पे अजाब नाज़िल करें। जिब्रील अमीन आ गए, रब्बे करीम ने फरमाया कि ए महबूब इनको फरमा दीजिए कि रब्बे कायनात फरमाता है कि मुझे गवारा नहीं कि जिस जमीन पे सोनिया तू मौजूद हुए उस जमीन उते मैं अजाब नाज़िल करा। इससे मालूम हुआ कि रब्बे कायनात अपने महबूबे करीब सैयद कौनैन मदनी ताजदार सरकारे करीम से कितनी मोहब्बत फरमाता है।
इससे अंदाजा होता है रब्बे करीम रब्बे कायनात फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सुभान अल्लाह, सुनिया उन्हां गलियां दी कसम सुभान अल्लाह, जिन्हां विच तेरे तलवे सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कायनात अपने महबूबे पाक सैयदे कौनैन की निस्बत जिस चीज से हो जाए, जो चीज नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार जिसको अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता कर दे, रब्बे कायनात उसको उसकी कस्में उठाना शुरू कर दे। दोस्ताने गिरामी, आक़ाई करीम नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार कायनात में जलवा अफरोज हुए। सुभान अल्लाह, उससे पहले जमीन का हाल कुछ ज्यादा अच्छा न था। ये कायनात में इंसान तो मौजूद थे लेकिन कवानीन न थे। इंसान तो मौजूद थे लेकिन असूल दुनिया मौजूद न थे। इधर न अदलो इंसाफ का कोई सिलसिला था, न ही दुनिया में मसावात का कोई सिलसिला था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिलसिला था। जो चाहता जिस तरह चाहता उसी तरह इस दुनिया के निजाम को उसी तरह ही अपनी मर्जी के मुताबिक चला लेता। वो क्या खूब हाली ने कहा है, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना अलिया चूरा शरीफ, फैज़ाने जुराही, फैज़ाने जुराही। दोस्ताने गिरामी, ये अहवाल था दुनिया का। तो मेरे आक़ाई करीब सैयदे कौनैन का आना इस दुनिया के लिए लाजिम हुआ। तो रब्बे कायनात अपने हबीबे पाक सैयदे कौनैन को मक्का की जमीन पे भेजते हैं। वो जमीन जहाँ के असूल ही निराले थे, जहाँ पे हर बुराई को तकरीम के साथ और बढ़ाई के साथ बयान करना वो अपने लिए इज्जत और शोहरत का सबब समझते थे। वहाँ पे इंसाफ नाम की कोई चीज मौजूद ना थी। तो वहाँ पे मेरे नबी करीब सैयदे कौनैन तशरीफ लाए। जब आप तशरीफ लाए तो मक्का में हजरत बीबी आमना के घर पहले मुबारकें आनी शुरू हो गईं, बधाइयां मिलनी शुरू हो गईं। दुनिया में वो पाक तीनत ख़वातीन जिनको रब्बे कायनात ने इज्जत बख्शी है, हजरत अम्मा हवा, हजरत आसिया तशरीफ लाई और हजरत आमना को मुबारक दे आमना मुबारक हो, रब्बे कायनात ने कायनात का दुलाला तुम्हारी नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना अलिया चूरा शरीफ, फैज़ाने जुराही, फैज़ाने जुराही, शहज़ादा फारूक आज़म। कैसरो किसरा के वो महल वो जेरे नगी हो गए। उस दिन वो दुनिया की वो आग जो कई हजार साल से जल रही थी वो बुझ गई। और मेरे आकाए करीम सैयदे कौनैन जिस दिन तशरीफ लाए, आमना हजरत आमना के उस कुटिया को आपने बुक्काए नूर कर दिया, यानी नूरन अला नूर कर दिया। आपके जलवा अफरोज होने के बाद जब ये इल्म हजरत अबू तालिब को मिला तो हजरत अबू तालिब तशरीफ ले गए। ऐलान फरमाया कि आज मक्का में दावत आम का ऐलान किया जाए। नारे तकबीर, दावत आम हुई, सब लोगों को खाना खिलाया गया, कई 100 ऊंट ज़बह किए गए और नबी करीम सैयदे कौनैन की आमद में एक जलसा मुनाकिद किया गया। लोगों में आपने खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबा में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान फरमाया कि रब्बे कायनात ने मुझे एक पोता
अता किया है, मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा है। लोग पूछेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया चूड़ा शरीफ, फैजाने चुराही, सदाए चूड़ा शरीफ, अल्लाह 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 लोग पूछेंगे कि आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा है? क्योंकि तारीख अरब में मोहम्मद नाम इससे पहले मौजूद ना था, उनकी लुगत में भी मोहम्मद नाम न था। ये समझो कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब का नाम इलाकाई तरीके से अपने हजूर नबी करीम सैयदे कौनैन के दादा को वदियत फरमाया था। और आपने फरमाया कि मुझे पता चला है, मुझे इल्का हुआ है कि रब्बे कायनात मेरे इस पोते को बहुत इज्जत अता फरमाए। दोस्ताने गरामी, जो महफिल भी हो उसमें जिक्र भी हो, जिक्र किसका हो? मोहम्मद का हो। वो महफिल किसकी होगी? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आस्ताना लिया चूड़ा शरीफ, फैजाने चुराही, फैजाने चुराही, शहजादा फारूक आज़म। जरा गौर फरमाइए, मीलाद कहते किसको है? मीलाद उस जिक्र को कहते हैं जहाँ पे नबी करीम सैयद कौनैन का जिक्र किया जाए, नाम का जिक्र किया जाए, सूरत का जिक्र किया जाए, सीरत का जिक्र किया जाए, महासन का जिक्र किया जाए, अखलाक हमीदा का जिक्र किया जाए, औसाफ हमीदा का जिक्र किया जाए। वो सब क्या है? मीलाद है। तो पहला मिलाद कायनात में जो इंसानों में मनाया गया वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मनाया। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम की तारीख से पहले मिलाद की तारीख पहले है। इस्लाम की तारीख हिजरी से शुरू होती है, लेकिन मेरे आका करीम नबी पाक की आमद से मिलाद की तारीख शाने मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना लिया चूड़ा शरीफ, फैजाने चुराही, फैजाने चुराही, शहजादा फारूक आज़म। दोस्ताने करामी, इससे मालूम हुआ कि नबी पाक सैयद कौनैन के मीलाद का जिक्र हमेशा होता रहा है और आका करीम सैयद कौनैन का मीलाद हमेशा पढ़ा जाता रहा है। और नबी पाक सैयद कौनैन की आमद के बाद ये तज़किरा आम था। फारस का सुलेमान फारस से चला था, फारस से चला था, चलता चलाता मदीने तक पहुंचा, आके चौक बसा के नबी पाक का इंतजार करने लगा। उसने क्या सुना था? उसने भी तो मिलाद ही सुना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा, अज़मत और शान मुस्तफा, आस्ताना लिया चूड़ा शरीफ, फैज़ाने चुराही। बात ये है कि हजरत बीबी आमना का घर तो बुक्का नूर हो गया। वहाँ पे तो नूर का ऐसा खूबसूरत नज़ारे हुए कि वहाँ के लोग पूछने लगे कि बीबी आमना, ये चिराग दिल को क्यों नहीं आप गुल करती? आप फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद तशरीफ लाए हैं तो यहाँ पे चिराग की जरूरत नहीं है। आस्ताना लिया चूड़ा शरीफ, फैज़ाने चुराही, सदाए चूड़ा शरीफ, अल्लाह 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 दोस्ताने गिरामी, अब अगला सिलसिला शुरू हुआ। जब अब थोड़े से बड़े हुए, अरबों में एक सिलसिला चलता था कि बच्चों को ज़बान दानी के लिए, बेहतर सेहत के लिए वो अपने बच्चों को पहाड़ों में भेज दिया करते थे दाइयों के पास। वो उनको वहाँ पे पालती, जब वो अच्छी तरह ज़बान सीख लेते वो वापस लौट आते। ये अरबों की कल्चर का एक हिस्सा था, एक तहजीब का एक अंदाज था। वो लोग
ऐसे करते थे। मक्का में भी हर साल दाइयां आती थी और बच्चे लेके जाती थी। उस साल भी एक मखसूस सीजन था, उसमें जब दाइयां आ रही थी, सब दाइयां आई मक्का में, उन्होंने बच्चों को लिया, वापस चली गई। लोग कहते हैं, मैंने सुना है उलमा से कि उन्होंने हजरत बीबी आमना के घर का रुख नहीं किया और मोहम्मद अरबी को कबूल करने से इनकार किया। मैं इससे मुख्तलिफ सोच रखता हूँ। मैं कहता हूँ बात ये नहीं है, बात ये है कि हजरत नबी रहमत सैयद कौनैन ने किसी को कबूल वो इस तरह कि जब कोई दाई आती, हजरत अब्दुल मतलब के पास तशरीफ ले जाती, अर्ज करती, हजूर अपना पोता मुझे दे दें। ये मक्का के सरदार का बेटा था, किसी गरीब या किसी यतीम घर का बेटा नहीं था। जिस बच्चे की आमद पे 100 सुरख ऊंट ज़बा किए जाएं, वो यतीम बच्चा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, नारा हैदरी, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, फैज़ान जुराही, शहज़ादा फारूक आज़म। इसलिए मेरे नबी पाक सैयद कौनैन के घर में दाइयां तो आई थी, लेकिन नबी पाक ने किसी को कबूल नहीं किया। सिलसिला ऐसे था, मेरे नबी पाक का पंघूड़ा पड़ा था, जो भी दाई आती चक्कर लगाती, तो सरकार हजरत अब्दुल मतलब ने फरमाया था, जिसे मेरा पोता जिसको कबूल कर लेगा, मैं अपने पोते को उसके साथ भेजूंगा। माशाअल्लाह, अज़मत व शान मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, फैज़ान जुराही, शहज़ादा फारूक आज़म, शहंशाह चूरा शरीफ, ताजदार। दोस्ताने गिरामी, दाइयां आती, आके नबी करीम सैयद कौनैन के पंघूड़े के गिर्द चक्कर लगाती, लेकिन शान बेनियाजी देखो, मेरे आका ने किसी को आंख उठा के न देखा। अल्लाह अल्लाह। क्या था, जब हलीमा तशरीफ लाई, जिससे कोई पूछता ना था, जिसकी घोड़ी, जिसकी ऊंटनी भी नईफ थी, जिसकी गदी भी नईफ थी, जो खुद भी नईफ थी, घर में फाकों की हालत थी और कुछ भी ना था, जो मुतमव्वल दाइयां थी, वो आई, मेरे आका ने उन्हें कबूल न किया। क्या खूब शायर ने कहा है, गरीबां दा परोना मेरा, गरीबां दा परोना मेरा नबी। यही बात थी, कोठियां में चढ़े देखते रह गए। क्या गरीबां दा परोना मेरा नबी, कोठियां में चढ़े देखते रह गए। नारा रिसालत, नारा रिसालत। जिन्हें गरूर था, जो चाहते थे कि हम आका करीम नबी पाक को लेके जाएंगे, जिनके दिलों में ये गरूर था, वो सब देखते रह गए। वो जो नहीफ थी, ना उम्मीदी के आलम में थी, वो जब आई तो मेरे आका करीम नबी पाक ने आंखें खोल दी। हजरत अब्दुल मतलब ने मुबारक दी, हलीमा मुबारक हो, मुबारक हो, मेरे पोते ने तुम्हें कबूल। अज़मत व शान मुस्तफा, नारा हैदरी, आस्ताना लिया चूरा शरीफ। फिर वो रस्म अदा की गई,
उन्हें दूध के लिए हलीमा सादिया के गोद में डाला गया, उन्होंने अपने हिस्से का दूध नोश फरमा लिया। फिर हजरत हलीमा आपको लेके अपने कबीला बनु साद की तरफ चली। जब बनु साद की तरफ जा रही थी, वो ऊंटनी जो आते हुए सबसे पीछे रह गई थी, जाते हुए सबसे तेज थी। और वो गधी जो पहले सामान उठा नहीं सकती थी, अब सामान उठा के आगे जा रही थी। जब वहां पे पहुंचे तो हलीमा से बाकी दाइयों ने पूछा, हलीमा क्या बात है कि आज तो तुम्हारी ऊंटनी भी स्पीड से चल रही है और तुम भी किसी की बात नहीं सुनती। आपने फरमाया, जब तक हमें मोहम्मद न मिले थे हम नहीं थे, हम कमजोर थे। आका ने जब कदम रंजा फरमाया है, मेरी ऊंटनी भी ताकतवर हो गई है और मुझ में भी सकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना अलिया चूड़ा शरीफ, फैज़ाने जुराही। ये मेरे नबी पाक का मिजाज था। आपने हमेशा गरीबों को नवाजा, आपने हमेशा गरीबों को नवाजा। मक्का से चले थे सरकार, मदीना का सफर किया, मदीना की जमीन पे तशरीफ लाए। मदीना में जब तशरीफ लाए तो बनु नज्जार की बच्चियां दफ बचा रही थी, अतलल बद्रो अलैना के गीत अलाप रही थी। मदीना वाले सारे इंतजार कर रहे थे। वहाँ के बड़े बड़े सरदार चाहते थे कि नबी करीब सैयद कौनैन मदनी ताजदार उनके घर में तशरीफ लाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनके घर में तशरीफ लाएं। वो बड़ी बड़ी घरों को सजा के, बड़े अच्छे कपड़े पहन के, खूबसूरत साफे सरों पे बांध के इस्तकबाल में खड़े थे। लेकिन इधर एक अयूब इंसारी था जो रो रहा था। ख्वाहिश तो उसकी भी बड़ी थी कि सरकार तशरीफ लाएं। सोच में था कि सरकार इतने बड़े बड़े सरदारों को छोड़ के अयूब इंसारी को कैसे ये मकाम अता करेंगे मेजबानी का। लेकिन मेरा आका तो हमेशा गरीबों को निवाजने के लिए आया। मेरा आका तो हमेशा कसम पुरसी और गमगसार लोगों की गमगसारी के लिए तशरीफ लाया। मेरा आका तो यतीमों के सरों पे हाथ रखने के लिए तशरीफ लाया। मेरा आका तो हमेशा के लिए माशरे के पिसे हुए और माशरे के उन लोगों को जो माशरे के पसमानदा तरीन लोग थे, उन्हें इज्जत अता करने के लिए तशरीफ लाया। वही आका है जिसने जब मक्का मदीना पहुंचे तो आपने हजरत अयूब इंसारी के घर को इज्जत अता फरमा दी। आप उस घर में तशरीफ ले गए। इससे मालूम हुआ कि मेरे आका का ये मिजाज ही ना था कि वो अमीरों के साथ चलते। मेरे आका करीम हमेशा गरीबों को इज्जत अता करने वाले थे। इसीलिए हजरत हलीमा सादिया को ये एहसास हासिल हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना अलिया चूड़ा शरीफ, फैज़ाने जुराही, शहज़ादा फारूक आज़म, ताजदार चूड़ा शरीफ, शहंशाह चूड़ा शरीफ, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब। नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार बनु साद के कबीले में तशरीफ ले गए। आपकी मौजज़ात का सिलसिला वहाँ पे शुरू हुआ। हजरत अब्बास फरमाते हैं जब मुशर्रफ इस्लाम हुए, फरमाते हैं बेटा मैं तुम्हें आपको नबी पाक आपकी उस वक़्त की एक मौजज़ा सुनाऊं। जब आप अभी तक महद में थे तो नबी पाक ने फरमाया चाचा जान सुनाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि जिस दिन तुम महद में झूला झूल रहे थे, मैंने देखा कि तुम्हारी उंगली ऐसे ऐसे कर रही है जैसे जैसे झूला झूलता था। आसमान पे चांद भी उसी तरह झूलता था, कभी दाएं जाता कभी बाएं जाता। मैंने उस दिन सोच लिया था ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है
जिसकी ताबे कायनात की हर चीज मौजूद है। आपने इस्लाम को ग़ज़वा बदर के बाद कबूल किया। ये आप उस वक़्त का वाक़या सुना रहे हैं जब नबी पाक अभी महद में थे, अभी झूले में थे। दोज़ाने करामी, नबी पाक सैयदे कौनैन अपने रज़ाई भाई के साथ चरागाह की तरफ जाते, बकरियां साथ होती, बकरियां जाती चरने के लिए, सरकार तशरीफ ले जाते, जहाँ पे बैठ जाते, बकरियां साइडों पे बैठ जाती और उस इलाके के दरिंदे उनकी हिफाजत के लिए साइडों पे बैठे होते। नबी पाक शाम को जब आपके रज़ाई भाई आपको साथ लेके वापस लौटते तो हर बकरी पहले से कई गुना ज्यादा दूध देती। घर वाले कहते बेटा इस चरागाह में घास अच्छी है, तो मैं हमेशा इन बकरियों को उधर ही ले जाया करो। माँ आज तो बकरियों ने घास खाया ही नहीं है, आज तो सारा दिन ये मोहम्मद को तकती रहती है, आज तो सारा दिन ये मोहम्मद को तकती रह गई है, इसलिए आज तो इन्होंने घास खाया ही नहीं है। वो नबी पाक की ज़ियारत से इस तरह सैराब हो जाती कि न उनके थनों में दूध भी पहले से ज्यादा होता, उनके पेट में चारा भी पहले से ज्यादा होता। ये मेरे आका करीम नबी पाक सैयदे कौनैन का करम था। हजरत हलीमा सादिया के घर में आप जलवा अफरोज थे, अभी थोड़ी उम्र बड़ी हो गई। आपके साथ आपकी रज़ाई बहन हजरत शीमा भी खेलती थी, आपके रज़ाई भाई भी खेलते थे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया के घर में हजरत शीमा जो थी उनकी बेटी थी, वो वहाँ से निकली, अपने चचा के घर गई। चचा के घर जाके देखती हैं वो परेशान बैठे, पूछती हैं चचा जान क्या मसला है? आप फरमाते हैं बेटा मेरे ऊँट बीमार हैं, इलाज नहीं हो रहा, जो भी हकीम लाता हूँ वो उसकी दवाई से फायदा नहीं होता, रोज नहीफ कमजोर होते जा रहे हैं, रोज नहीफ कमजोर होते जा रहे हैं। चाचा जान अगर आप हुक्म दें तो मेरे पास इलाज है, मैं कर दूं। इफ्जाना क्या देगा मुझे, उसके बदले में क्या देंगे? बेटी ये ऊँटों का रेवड़ है, ये बकरियों का रेवड़ है, तुम ये रेवड़ ऊँट बकरियों का ऊँटों को ठीक कर दो, ले जाओ। चाचा और भतीजे में सौदा हो गया, वो भागती हुई घर तशरीफ ले गई और उन्हें ये इल्म था कि हमारे घर में तशरीफ लाने वाली हस्ती आम हस्ती नहीं है, जिनका धोवन है आबे हयात, वो हस्ती मौजूद है। आला हज़रत फरमाते हैं ना, जिनके पाँव का धोवन है आबे हयात, वो जाने मसीह हमारा नबी, अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तशरीफ लाई और एक प्याले में पानी लिया, उसमें आका करीम सैयदे कौनैन के हाथ को डुबोया, सुभान अल्लाह, वापस ले गई और जाके चचा को दिया, कहा मैंने इसमें दवाई डाल दी है, आप इसको इस्तेमाल करें, ऊँटों पे भी छिड़कें और उन्हें पिलाएं भी ठीक हो जाएंगे। वो ऊँटों पे छिड़कते, उन्हें पिलाते, ऊँट खूबसूरत ठीक ठाक होके खड़े हो जाते, चुस्त चालाक होते, वो सब ठीक होते चले गए। चचा बड़े खुश हुए, कहने लगे बेटी वादे के मुताबिक ये बकरियां ले जाओ और अपने घर जाके बांध दो, ये आज से तुम्हारी है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने तुम्हें दे दी हैं। वो खुश बकरियों को लेके नबी पाक सैयद कौनैन के काशियाना पे अपने घर में तशरीफ ले आई, आके उनको चिराग आप घर में बांध दिया। हज़रत हलीमा सादिया आई, तशरीफ लाई, पूछती हैं कि बेटा ये बकरियां कहाँ से लाई? आप फरमाती हैं अम्मा चाचा से मेरा सौदा हुआ था कि उनके ऊँटों को ठीक कर दूं तो बकरियां वो दे देंगे, उन्होंने उनके ऊँट मैंने ठीक कर दिए हैं, बकरियां उन्होंने मुझे दे दी। सारा वाकया हजरत बीबी हलीमा ने सुना, सारा वाकया हजरत बीबी हलीमा ने सुना और फिर फरमाया बेटे जाओ उनका शुक्रिया अदा करो और ये उन्हें वापस दे आओ, ये वापस दे आओ। बात अगली सुनने वाली है, सोच वाली है।
हज़रत बीबी हलीमा ने जो बात अपनी बेटी शीमा को कहा फरमाई थी वो बड़ी पते की बात है कि आपने फरमाया कि जिस दिन से बेटे उन्हें बताना जिस दिन से मोहम्मद तशरीफ लाए हैं, जिस दिन से मोहम्मद तशरीफ लाए हैं, उस दिन से हम लेने वाले नहीं देने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना अलिया चूड़ा शरीफ, फैज़ाने जुराही, ताजदारे चूड़ा शरीफ, शहंशाह चूड़ा शरीफ, शहजादा फारूक आज़म, क़िबला पीर मोहम्मद बदरुद्दीन फारूकी साहब। मेरे आका तो मंबा अता थे, मेरे आका तो अपनों को नहीं परायों को भी निवाजते थे। मेरे आगे करीम सैयदे कौनैन मदनी ताजदार से अकीदत रखने वाली एक बच्ची थी मदीना तैयबा में। उसका बाप मेरे आका करीम सैयदे कौनैन से सख्त दुश्मनी रखता था। वो आंखों से नाबीना था। एक दिन उसकी बेटी ने मुख्तलिफ इलाज कराए, वो ठीक ना हुआ। एक दिन सरकार करीब जब मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ ले गए, आपके पाँव के नालाने पाक को उसने उठाया, उन दोनों को छाड़ा, उनमें से जो खाके पाक निकली वो घर ले गई, उसको सुरमा बना के अपने बाप की आंखों में डाल दिया, बाप की आंखों में डाल दिया। बसारत मिल गई। यहूदी था, नबी पाक का दुश्मन था, लेकिन कहा बेटा मुझे उस मौसम का ऐसा बताओ, मैं शुक्रिया अदा करूं जिसने मुझे बसारत दी। बेटी जानती थी कि ये बदबख्त है, अजली बदबख्त है। इसी कहा अब्बा तुम छोड़ो, रहने दो, तुम्हें मिल गई ये आंखें, शुक्र अदा कर। कहा नहीं बेटी बता तो दो। कई दिन तक जिद करता रहा। एक दिन बेटी ने कहा ये अब्बा ये दवाई और कुछ नहीं है, ये जिनसे तुम अनाद रखते हो, दुश्मनी रखते हो, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के कदमों की धूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। फिर क्या था? उसने कहा मुझे वो आंखें नहीं चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से मुझे मिली हो। उसने सलाख ली, आंख में फेरनी शुरू की। सलाख फेरता, आंख दोबारा दुरुस्त होती और उसमें दोबारा बीनाई आ जाती। उसने बेटी ने कहा अब्बा ये अल्लाह की दी हुई बीनाई नहीं, ये मोहम्मद के तफैल मिली हुई बीनाई है। ये जितनी मर्जी तू सलाखें फेर ले, ये कभी जाया नहीं होगी। कतादा गए थे मेरे आका की बारगाह में आंख लेने गए थे। या रसूल अल्लाह मेरी आंख एक दुश्मन ने फोड़ दी है, आप मुझे आंख दे दें। मेरे आका के सहाबा भी सामने थे और मुनाफिकीन भी थे, मुशरिकीन भी थे। नबी पाक सैयद कौनैन ने कहा कतादा सौदा कर लो, जन्नत ले लो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह जन्नत दे दो। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा भी है, दुर्बे बहा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना अलिया चूड़ा शरीफ, फैज़ाने जुराही, शहजादा फारूक आज़म। क्या था? सरकार ने जन्नत अता कर दी। मुबारक को कतादा, जन्नत मिल गई। कतादा का ये यकीन था कि नबी पाक ने दे दी तो मिल गई। मेरे आका के सहाबा का ये यकीन था कि नबी पाक जिसे दे दे रब उससे दे दे। लेकिन एक और बात का भी उन्हें इल्म था कि नबी पाक की बारगाह में कमी कोई नहीं है, जो चाहे जिस तरह चाहे तसर्रुफ फरमा लें। फिर जब ये मिल चुकी, कहा या रसूल अल्लाह मैं जब आ रहा था
मुझे देखने वाले अपने भी थे, वो तो मुझे मुबारकबाद देंगे। और उनमें एक दूसरा टोला भी था, क्या बात है, अल्लाह नारे तकबीर, एक दूसरा टोला भी था जो आपकी अता का मुनकर है। आमदे मुस्तफा, अज़मत और शान मुस्तफा, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कहा एक दूसरा टोला भी है जो आपकी अता का मुनकर है, आज भी है जो आपकी अता का मुनकर है। वो ताना देगा कि देख रहे अख लैन क्या सी इंजे मोड़ दिता गया है। उन्हें मालूम था कि मेरे आका चाहें तो दुनिया में से जो मर्जी अता कर दे। इसलिए मेरे आका ने ये नहीं कहा था कि दादा सौदा हो गया बस ठीक है, कहा इधर आओ, तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराया। आपने लबे दहन लगाई और देला आंख में फिट कर दिया। कतादा फरमाते हैं कि जिंदगी में वो आंख वक्त के साथ साथ दूसरी कमजोर हो गई बसारत में, लेकिन वो आंख जो नबी पाक ने अता की थी उसकी बसारत उसी तरह मौजूद रही जिस तरह मेरे आका ने अज़मत और शान मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना चूरा शरीफ, फैज़ाने जुराही। दोस्ताने गिरामी, मेरे आका करीम नबी पाक सैयदे कौनैन के सहाबा को इल्म था कि मेरे आका सैयदे कौनैन मदनी ताजदार चाहें तो जो मर्जी अता कर दें, जो आप अता करेंगे वो रब भी हमें अता कर देगा। एक दिन मेरे आका का सहाबी आपको वुजू करवा रहा था। मेरे आका ने देखा, देख के फरमाया सल या रबिया, रबिया मांग की मंगने, या रसूल अल्लाह मैं ये अर्ज करता हूँ कि जिस तरह दुनिया में मैं आपको वुज़ू करा रहा हूँ, जन्नत में भी रबिया की यही ड्यूटी हो। सरकार ने कहा हाँ रबिया कबूल है, वहां में भी तेरी ड्यूटी मुझे वुज़ू कराने में होगी, अब और भी मांग। फिर रबिया खामोश था, आंखों में से आंसू थे, रात बांधे हुए थे, सरकार सामने थे। रबिया मांगते नहीं हो, मांगो। फिर शायर की जबान से यही बात आई, तुझसे तुझको मांग के लिए हाथ उठते नहीं। क्या खूब कहा है किसी ने, या साहिब जमाल या सैयदल बशर, या साहिब जमाल या सैयदल बशर, खूबसूरतियों के खूबसूरतों के सरदार, खूबसूरत तरीन इंसान, सैयदल बशर, इंसानों के सरदार, मन वजह कल मुनीर लकद नवर अल कमर। ये जो चांद है ये आपसे रोशनी वजीफत मांग के, मुस्तार मांग के अपनी रोशनी को कायम रखी हुई है। दोस्ताने गिरामी, शायर बहुत अंदाज में नबी पाक की लिखारियों ने, बहुत लोगों ने नबी पाक सैयद कौनैन का तज़किरा किया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कमा हक़हू, नबी पाक की तारीफ को मैंने मुकम्मल किया। हर लिखारी, हर ज़बान दान, हर शायर आखिर पे यहाँ पे आके कलम छोड़ देता है कि बाद खुदा तुई बुजुर्ग किससे खुदा तो बाद अगर इज्जत आली कोई शान आली हस्ती है वे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार की हस्ती है। मेरे आका सैयद कौनैन मदनी ताजदार का ये मकाम रब का वदीयत करता है। रब्बे कायनात ने अपने महबूब को ये रिफतें दी। रब्बे कायनात अब चाहे तो कायनात में जो कुछ मर्जी अता कर दे। दोस्ताने गिरामी, लोग कहते हैं दाता सिर्फ खुदा है, दाता सिर्फ रब्बे कायनात की जात है,
मैं कहता हूँ रब के मनसब को छोटा ना करो। रब तो दांतों का अंदाता है, जितने दांते हैं ये रब के बनाए हुए हैं। कहते हैं बादशाह सिर्फ खुदा है, मैं कहता हूँ बादशाह नहीं, बादशाहों का बादशाह घर खुदा है। वो जिससे चाहे बादशाही अता कर दे। बादशाही तो महदूद चीज है, वो एक महदूद हद है। रब्बे कायनात तो चाहे तो कायनात की सारी बादशाहियां किसी को वदियत कर दे। दोस्ताने करामी, वो कायनात का मालिक है। जब रब्बे कायनात ने अपने महबूब को कायनात में भेजा था तो कहा महबूब इससे पहले अंबिया तशरीफ लेके गए, मैंने उनको मौजज़ात दिए, कमालात दिए, महासन इंसानी महासन अता किए। अब तू जाने लगा है, तेरे बाद ये नबूवत का रास्ता मैंने बंद कर दिया है। आज के बाद इस कायनात में कोई नबी नहीं जाएगा, नबियों का सिलसिला खत्म हुआ। आज के बाद नबियों के सारा सिलसिला महदूद हो गया। आज के बाद तेरी नबूवत ही कायम रहेगी और तेरी सरदारी ही कायनात में कायम रहेगी। इसलिए आज जाने लगे हो, इन्ना आतना कल कौसर, कायनात के सारे खजानों की पंड बन के ले जाओ। जो मांगे, जिस तरह मांगे उसको अता कर दो, जिस तरह कोई चाहे, जिस तरह चाहे उसको अता कर दो। हजरत मूसा के पास आसा था, हजरत ईसा यदे बेजा लेके आए, लेकिन मेरे नबी पाक सैयदे कौनैन मुंबई कमालात बन के आए। मेरे आका करीम सैयदे कौनैन के बारे में क्या खूब शायर लिखता है, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आंचे खूबा हमादारन लेकिन तू तन्हादारी। वो तमाम खूबियां कमाल की हैं। यूसुफ को रब ने हुस्न दिया, हजरत ईसा को रब ने मसीहाई अता की, हजरत मूसा को जोश बयां अता किया, लेकिन ए मोहम्मद तुझ में तो ये सारे कमाल एक जगह पे जमा है। दोस्ताने करामी, मेरे नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार मासन कमाल बन के आए। एक दिन सरकार जलवा अफरोज थे, तशरीफ फरमा थे, आपके सहाबा बैठे थे। एक अराबी आया, वो आके इस्लाम कबूल करता है, इस्लाम के दायरा में दाखिल होता है। इस्लाम के दायरा में दाखिल होने के बाद जाने लगता है, इजाजत तलब करता है। इजाजत तलब करने से पहले अर्ज करता है, अरे अल्लाह के रसूल कोई मौजज़ा अता फरमा दे जिससे मैं अपनी जाके कौम को बताऊं, वो भी मुशर्रफ बा इस्लाम। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि आओ मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, आपने फरमाया तू क्या चाहता है। एक अराबी है, अभी कलमा पढ़ा है, मेरे आका फरमाते हैं जा दे, तू क्या चाहता है। मेरे आका ने जब ये फरमाया रसूलुल्लाह वो जो दूर दरख्त है, सुभान अल्लाह, वो अगर आ जाए ना, मुश्किल काम है ना, वो दूर दरख्त है, वो इधर आ जाए तो मैं ये मौजज़ा जाके अपनों को बताऊंगा। आपने फरमाया जाओ उससे क्या कि तुझे अल्लाह का अभी नमाज नहीं पढ़ी, अभी कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हुआ है। फिर कहने का मुझे कहने की जरूरत नहीं, जा तू उसे कह दे। वो गया, उसने जाके उस दरख्त को कहा कि तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। वो चूम के उसने अपनी जड़ें उठाई और भागता हुआ मेरे नबी पाक की कदमों में आके हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया कि हाँ भाई चाहता है तो इसको तेरे साथ भेज या रसूल अल्लाह, इसको वापस उस जगह पे कहीं हुक्म दे होते बस हो जाए। वो वापस गया, उस जगह पे लग गया। आज भी मैं आपको नबी पाक सैयदे कौनैन का एक जिंदा मौजज़ा बताऊं। मदीना तैयबा में एक वादी जिन है, अरबों ने उसने वादी जिन के नाम से मौसूम किया है, लेकिन मौजज़ा कुछ और है, बात कुछ है। वहां पे सिलसिला ऐसा है कि एक मरकज है, दूसरी तरफ से जो भी चीज छोड़ी जाए वो उस तरफ को भागती है। हम भी जाने का मौका मिला, वहाँ पे ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की, न्यूट्रल की, खड़ी कर दी, इंजन को बंद कर दिया, उसके बाद गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। 120 तक उसकी सुई गई, वो बगैर
उसके इंजन की चल रही थी। पानी डाला गया, पानी ऊपर वाली तरफ को चला। एक ढलान थी, ऐसे एक ढलान थी, इस तरफ पानी डाला गया, ऊपर की तरफ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं जी जिन्नों का कमाल है। मैं कहता हूँ यार जिन्नों की बात नहीं, जिन्नों के बारे में हम बहुत जानते हैं, जिन्नों के साथ बहुत पुराना वास्ता है। ये जिन्नों की बात नहीं है, ये कुछ और बात है जिसको तुम छुपा रहे हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, आस्ताना अली चूड़ा शरीफ, फैज़ान जुवाही, शहज़ादा फारूक आज़म, ताजदार चूड़ा शरीफ, शहंशाह चूड़ा शरीफ, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। इन अरबों की भी सोच बड़ी अजीब है। मानने लगे तो जिन्नों के कमाल को मान लें, तो न माने तो मोहम्मद अरबी के कमाल को न माने। मोहम्मद अरबी के मौजज़े को छुपाने के लिए जिन्नों के जिक्र को आम करते हैं। क्या था वहां पे? कुछ ऐसा हुआ कि मेरे आका तशरीफ ले गए, वहां पे आप जलवा अफरोज थे। नीचे वाली साइड, उस वाली साइड पे जहाँ पे कि जिस तरफ चीजें चलती हैं, आप वहां पे तशरीफ फरमा थे। आपने उस तरफ से इसी तरह हुक्म दिया था उस झुंड को कि इधर आ जाओ, बुलाया था। वो बात हमेशा के लिए एक यूनिवर्सल चीज बन गई। आज हर चीज उस तरफ से उस तरफ को दौड़ती है, इस तरफ नबी करीम ने उस दिन बुलाया था। मेरे आका का वो फरमान हर चीज ने अपने दिल में सबत कर लिया है। हर चीज उस तरफ से उस जगह को भागती है जिस तरफ मेरे नबी पाक जलवा अफरोज थे, वहां पे आपने बुलाया था। आज हजारों, आज 14-15 सदियां गुजर गई, वक्त बीत गए, जमाने बदल गए, जगह की ज्योग्राफी हालात बदल गए, जमाने के साथ साथ चीजें बदल गई। आज की मैकेनिकल चीजें भी, आज की मशीनरी वाली चीजें भी उस तरफ हो तो उस तरफ भागती हैं। पानी उस तरफ डाला जाए तो उस तरफ को चलता है। क्या था? नबी पाक ने उस तरफ को बुलाया था। इससे मालूम हुआ कि मेरे नबी पाक की बात, जबान से निकली हुई बात हमेशा के लिए सच है, हमेशा के लिए सच है और हमेशा के लिए हक है। नबी पाक ने जो फरमा दिया वही इंसानों का, कायनात का वही मुकद्दर बन गया। मेरे आका करीम सैयद कौनैन अगर किसी को बता कह दें कि जा तेरी लिए जन्नत तुझ पे वाजिब हो गई, वो जन्नत उसका मुकद्दर बन जाती है। मेरे आका करीम नबी पाक जिसके लिए जो फरमाए वो उसका मुकद्दर बनता है। दोस्ताने करामी, आज हम उस नबी रहमत सैयद कौनैन मदनी ताजदार सरकार मदीना की बारगाह में हदिये अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, जो नबी पाक साहिब कमाल भी थे, साहिब किरदार भी थे और मेरे आका करीम सैयद कौनैन मासन इखलाक का मुरक्का भी थे और दुनिया कायनात में एक बेहतरीन इंसान भी थे और दुनिया वाले इंसानों के लिए एक खूबसूरत रोल मॉडल भी थे। मेरे नबी पाक सैयद कौनैन साहिब औलाद के बारे में रब्बे कायनात फरमाता है कि बेशक तुम्हारे लिए नबी करीम सैयद कौनैन मदनी ताजदार की जिंदगी एक खूबसूरत नमूना है, रोल मॉडल है। क्योंकि मेरे आका की जिंदगी वो जिंदगी है जिसमें कोई भी खता मौजूद नहीं, कोई भी ऐसा अमल मौजूद नहीं जो काबिल तकलीद ना हो। मेरे आका करीम नबी पाक की बचपन से लेके लड़कपन तक, लड़कपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके शबाब तक, शबाब से लेके बुढ़ापे तक जिंदगी का वो अमल जो नबुव्वत के ऐलान करने से पहले का था या नबुव्वत का ऐलान करने के बाद का है, हर इंसान के लिए वो एक खूबसूरत नमूना है। मेरे आका करीम नबी पाक का वो दौर जब आप शैबे अबी तालिब में रहे, वो दौर जिस वक्त आपने मुश्किलें बर्दाश्त की, मेरे आका का वो दौर जब आपने जंगें लड़ी, मेरे आका का वो दौर जब आपने बकरियां चराई, मेरे आका का वो दौर जब फातेह होके आपने मक्का पे हुक्मरानी की, वो दौर जब मेरे आका करीम ने मदीना तैयबा में दुनिया कायनात के निजाम को बदलने का एक खूबसूरत
मंशूर अता किया। मेरे आका का वो दौर जब दुनिया कायनात के इंसानों के लिए आपने मसावात और बिराबरी का कानून लागू किया, वो सारे दौर दुनिया कायनात के इंसानों के लिए खूबसूरत और बेहतरीन नमूना है। दोस्ताने करामी, पहले जितने भी अंबिया आए उनकी जिंदगियों का एक खूबसूरत पहलू हुआ करता था, एक तारीख पहलू हुआ करता था। वो एक पहलू से तो लोग वाकिफ थे, दूसरे पहलू से लोग वाकिफ ना थे। लेकिन मेरे आका करीम सैयद कौनैन अगर खिलवत में गए तो वहाँ भी जमाल है, वहाँ भी कमाल है। मेरे आका अगर जन्नत में आए तो वहाँ भी कमाल है। आपने हुजरा शरीफ में जो बात की वो भी इंसानों के लिए एक खूबसूरत तकलीद के लिए खूबसूरत रोशनी है, खूबसूरत मंबा नूर है। मेरे आका करीम ने मस्जिद नबी में जो फरमाया वो भी इंसानों के लिए, मोमिनीन के लिए एक खूबसूरत बेहतरीन मंबा नूर है। दोस्ताने करामी, मेरे आका करीम नबी पाक के सहाबा ने मेरे आका करीम की तकलीद करके अपनी जिंदगियों को मेरे आका करीम ने वो खूबसूरत इंसान तख्लीक फरमाए, वो खूबसूरत इंसान बनाए जिनको दुनिया कायनात जिनकी मिसाल नहीं दे सकती। दोस्ताने ग्रामी, मैंने पहले भी कई दफा बयान किया है, गांधी जो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था, एक दिन अपनों के पास बात कर रहा था। उसने उन्हें कुछ तरबियत की बातें कर रहा था। उसने कहा अगर हमें दुनिया में बेहतरीन इंसान बनना है, अगर दुनिया में अपने आप को दुनिया में बेहतरीन इंसान कहलाना है, तो हमें रामा और करिश्मा को छोड़ना होगा, हमें ख्याली तस्वुराती इन चीजों को तरक करना होगा, हमें तकलीद करनी होगी तो अबू बकर की करनी होगी। ये कौन कह रहा है? ये कोई अपना नहीं कह रहा, कोई इस्लाम का मुकल्लिद नहीं कह रहा, ये इस्लाम का बदतरीन दुश्मन गांधी कह रहा है कि दुनिया में रोल मॉडल के तौर पे अगर तुम्हें कोई बेहतरीन शख्सियत नजर आएगी तो वो अबू बकर करामी। कमाल तो वो है जो अपने नहीं पराए भी माने। दोस्ताने करामी, एक खूबसूरत फलसफी अपनी दुनिया में अकवाल में कहता है कि दुनिया के सारी मुश्किलों का हल, दुनिया की सारी उलझनों का हल और दुनिया की सारी मुश्किलों का मुदावा इसी में है कि दुनिया के तमाम कवानीन को बाला ताक रख दो, मोहम्मद अरबी के बनाए हुए कानून को दुनिया में नाफिज कर दो। आज हमारे कुछ नाम निहाद और मगरब ज़दा लोग कहते हैं इस्लाम में जालिमाना कवानीन है, इस्लाम जो है दुनिया का मतरूक तरीन मजहब है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने इस्लाम से रोशनी हासिल की है और इस्लाम तो वो मजहब है जिसने दुनिया कायनात में इंसानों को मसावात और बराबरी का हक दिया, जिसने बेटियों को जीने का हक अता किया, जिन्होंने गुलामों को आज़ादी अता की, जिसने दुनिया कायनात के इंसानों को बराबरी का हक दिया। इस्लाम के कवानीन अगर दुनिया में लागू ना होते तो आज भी दुनिया गुलामी की जिंदगी बसर कर रही होती। दोस्ताने करामी, इस्लाम ही वो खूबसूरत दीन था जिसने दुनिया कायनात के इंसानों को बराबरी का शऊर अता फरमाया। आज दुनिया में इंसान अगर जमहूरियत की बात करते हैं, आज दुनिया में अगर बराबरी की बात होती है, आज अगर काले को गोरे और गोरे को काले पे कोई फौकियत हासिल नहीं, अरबी और अजमी सब बराबर हैं, तो दोस्ताने करामी ये फैज़ मोहम्मद और क्या है? वो कानून जो मक्का मुकरमा में वो जो खुतबा हुज्जत वदा के मौका पे मेरे नबी पाक ने फरमाया था, वो कायनात की हर किताब के सफ़े अव्वल पे लिखा हुआ है। दुनिया की तारीख में जितनी भी इंसानी हकूक की किताबें हैं उनमें पहला सबसे पहले जो नाम होता है वो मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन मदनी ताजदार मदीना का है। आपने दुनिया वालों को कवानीन अता किए, दुनिया वालों को बेहतरीन जिंदगी अता की, लेकिन मेरे आका सिर्फ कवानीन बनाने वाले नहीं थे, उन पे अमल पैरा होने वाले भी थे। मेरे आका की जिंदगी न सिर्फ दुनिया में अकवाल आम करने वाली थी, बल्कि आपने जिंदगी में दुनिया के इंसानों को बतलाया कि इन जिंदगी में सिला रहमी किसे कहते हैं।
बेटियों का एहतराम कैसे किया जाता है, यतीमों के सरों पे हाथ कैसे रखा जाता है। आओ मेरे आका की जिंदगी के चंद खूबसूरत वाकियात को सुन लो। मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार एक दिन ईद वाले दिन घर से निकले, जा रहे थे, आपने नमाज अदा करनी थी। बाहर जाते हैं, देखते हैं एक बच्चा रो रहा है। आप जाके उसके करीब जाके खड़े होते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो? या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मर गया है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, कपड़े भी नहीं। मैं मेरे बाप जिंदा होता, मैं आज अच्छे कपड़े पहनता और मैं भी ईद करता। मेरे आका उसे उंगली से पकड़ते हैं, घर ले जाते हैं, घर जाके उसे अच्छे कपड़े पहनवाते हैं। हज़रत बीबी आयशा से फरमाते हैं कि इन्हें खाना दे, खाना दिया जाता है, बच्चा खुश होता है, बच्चा खुश होता है। आप फरमाते हैं बेटा खुश हो जाओ, क्या तू इस बात पे राजी नहीं है? ये सवाल फरमाते हैं, क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि तुझे मोहम्मद जैसा बाप और आयशा जैसी मां? ये उसवे रसूल है, ये उसवे रसूल है। आज हम किरदार की शाहसवार तो नहीं बनते, गुफ्तार की शाहसवार बन जाते हैं। आज हम मिसवाक भी लगा लेते हैं, पग भी बांध लेते हैं, लेकिन यतीमों के सरों पे हाथ रखना भूल जाते हैं। हमसायों का ख्याल हमें नहीं होता। घर में कई खाने पकते हैं, हो सकता है हमारे ईद वाले दिन हमारे हमसाये में किसी के घर में खाना मौजूद ना हो, हमें इसका इल्म नहीं होता। ये उसवे रसूल था कि मेरे आका करीम सैयद कौनैन यतीमों के सरों पे हाथ रखते। आपने बेवाओं और मसाकीन लोगों की दस्तगीरी की। एक दिन एक मजरूना खातून आई, बड़ी देर तक गुफ्तगू करती रही, मेरे आका सुनते रहे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मजनूना है, पागल, इसकी कभी किसी ने नहीं सुनी, कोई नहीं सुनता। मेरे आका ने फरमाया जिसकी कोई न सुने उसकी इसकी कोई ना सुने, जिसकी कोई ना सुने उसकी मोहम्मद सुनते हैं। दोस्ताने ग्रामी, अगर हमने अपने वतन को भी वही रंग देना है जहाँ पे इस्लाम का बोलबाला हो, तो हमें अपने आप को सिर्फ और सिर्फ महदूद आदात का नहीं बल्कि किरदार का शाहसवार बनाना होगा। हमें अपनी जिंदगी के एक एक फेल को नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार की इत्तबा में डालना होगा। हमारा हर अमल जब तक नबी पाक सैयद कौनैन की इत्तबा में नहीं होगा, उस वक्त तक ये दुनिया खूबसूरत मदीना की रियासत नहीं बन सकती। मदीना की रियासत बनाना है तो हमें वो मोहम्मद के गुलामों का अमल अपनाना होगा। जो उमर का अमल था वही अपनाना होगा, जो अबू बकर का अमल था वही। अबू बकर मेरे आका तो कायनात के मालिक थे। मेरे आका ने सहाबा कैसे जिंदगी में रोजाना जाते एक घर में झाड़ू देते, घर की सफाई करते, घर के काम काज करते, वापस आ जाते। एक दिन उमर फारूक ने देखा कि घर में ये मस्कीन औरत है, इसके घर में कुछ भी नहीं खाने के लिए। कोई बंदा आता है, इसकी खिदमत करता है, सफाई भी कर जाता है, दवाई भी दे जाता है, रोटी भी दे जाता है। पूछा माई कौन है? कहा रात की तारीकी में कोई आता है, आके ये सारी खिदमत पूरी करके वापस चला जाता है। मुझे बताया कभी नहीं उसने, मैं पूछा मैंने भी कभी नहीं। उमर फारूक फिक्र में पड़ गए कि मदीना की बस्ती में कौन है उमर जो तुमसे आगे बढ़ गया है। दौड़ती तो ये थी, उमर कौन है तुमसे आगे बढ़ने वाला? रात को बैठ गए। रात को जब बैठे तो एक नकाबपोश आया, घर की सफाई की, पानी भरा, खाना रखा, जाने लगा। नकाब पहना हुआ था। उमर फारूक ने कहा ए नकाब पोश जरा मुझे अपने नकाब पोश मुझे अपनी ज़ियारत करा। आपने जब नकाब उतारा तो सामने अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों का खलीफा अव्वल, अफजल बशर बाद अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। यहाँ तक ही नहीं,
सैयदना अबू बकर का इंतकाल हुआ। सैयदना उमर फारूक ने अनाने हुकूमत संभाले। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन पूछते हैं रफ़क़ा से कि अबू बकर क्या क्या काम करते थे। कहा शाम का वक्त था, रोटी लेके इस तरफ जाते। आपने सोचा कि मैं भी इधर ही चलूं, पता नहीं किसकी खिदमत करते थे। आप रोटी लेके आ गए तो वहां देखा तो एक नाबीना बैठा हुआ, गुस्से में आया। उसने कहा इतने दिन कहाँ थे, इतने दिन कहाँ थे, मैं भूखा था तुम नहीं आए। इतने दिन कहाँ थे, मैं भूखा था तुम नहीं आए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया ए नाबीने, वो फौत हो गए हैं, उनका इंतकाल हो गया है, मैं उनकी जगह पे तेरी खिदमत के लिए मामूर हुआ। आज के बाद ये ड्यूटी मैं करूंगा, आइंदा कोताही नहीं होगी। आज ये था मेरे आका के उन खलफा की जिंदगियों का बेहतरीन अमल, जिसने उस रियासत को मदीना की रियासत बनाया था। दोस्ताने घरामी, ये मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन के सहाबा का अमल था। उमर फारूक बैठे थे शाम के वक्त, एक बच्ची आई आके कहती है कि अब अमीरुल मोमिनीन कौन है। कहा बेटी मैं हूँ, मुझे ये ड्यूटी सौंपी गई है। कहा तुझे नहीं पता कि हमारे घर की ड्यूटी भी तो अबू बकर करता था। उंगली से पकड़ा, घर ले गई, उंगली से पकड़ा, घर ले गई। कहा हम यतीम हैं, हमारे घर में बकरी का दूध दोने वाला कोई नहीं है। अमीरुल मोमिनीन रोज शाम को आया करते थे, मेरी बकरियों का दूध धो के हम सबको के लिए वो रख के और हमारे बाकी काम करके जाया करते थे। आइंदा काम में कोताही न करना। अमीरुल मोमिनीन ने कभी कोताही नहीं की थी। ये था खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर का किरदार। कौन है जो सिद्दीक़ अकबर बन सकता है? कौन है जो उसकी बराबरी कर सकता है? ऐसा किरदार कायनात में कहीं मिलेगा? दोस्ताने गिरामी, आज यही पैगाम दे के मैं जा रहा हूँ कि आओ नबी करीम सैयद कौनैन की जिंदगी को, आका करीम के सहाबा की जिंदगी को अमली तौर पे अपनाओ। फिर देखना तुम्हारी ये जिंदगी भी खूबसूरत होगी और अगली जिंदगी भी खूबसूरत होगी। शूरा शरीफ के अकाबरीन का यही मिशन है। उन्होंने यही पैगाम दिया है कि इश्क सरकार की कंदील जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। नबी पाक का इश्क अपने दिलों में बसा लो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगियां भी खूबसूरत होंगी और तुम्हारी कब्रें भी रोशन होंगी। वाह।